7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंडिया अलायंस का दबदबा देखने को मिला है। 13 सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 4 पर टीएमसी ने जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वहीं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी डीएमके को 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि पंजाब की जालंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही इंडिया अलायंस काफी गदगद है और अब 1 महीने बाद हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन में जोश भर दिया है और अब इंडिया गठबंधन के दल बीजेपी पर हावी दिख रहे हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बीजेपी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और धार्मिक स्थल बद्रीनाथ में हार का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है, जबकि उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। उपचुनाव के नतीजों को देखने से पता चलता है कि लोकसभा चुनाव नतीजों का असर अब भी देश में देखने को मिल रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उससे विपक्षी दल को काफी बूस्ट मिला है। एनडीए के लिए 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता अब फ्रंट फुट पर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जोरदार भाषण दिया तो कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर जैसे राज्यों के एक के बाद एक दौरे किए। इससे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों में नई ताजगी आई है। पिछले 10 सालों में एक के बाद एक हार विपक्ष को नसीब हो रही थी, वह ट्रेंड एक ही लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बदल दिया है। इस वजह से अब माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव के नतीजों का प्रभाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी भले ही हमीरपुर सीट जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन देहरा और नालागढ़ सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी है। कई राज्यों में स्थानीय कारण भी बीजेपी की हार की वजह बने हैं। जैसे उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी की हार के पीछे की कई स्थानीय वजहें मानी जा रही हैं। ऑल वेदर रोड जैसी विकास परियोजनाओं, पुरोहितों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ी है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी विकास प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों व जंगलों का काटे जाने का विरोध प्रदर्शन होते रहे। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए शीतल अंगुराल को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर शीतल आम आदमी पार्टी से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। चुनाव नतीजों से साफ है कि आप से बीजेपी में शीतल का जाना जनता को पसंद नहीं आया और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत को जीत दिलवा दी। उत्तराखंड और बिहार को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्य में जिस दल की सरकार है, वहां उसके उम्मीदवारों को जीत मिली है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस को करीबी मुकाबले में हराया है। मध्य प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य लंबे अरसे से भगवा दल का गढ़ रहा है। वहीं पंजाब की एकमात्र उपचुनाव वाली जालंधर वेस्ट सीट में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। यहाँ भी पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ टीएमसी सभी 4 सीटें जीत गई है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी की हार होने के बाद भी कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की 3 सीटों में से कांग्रेस ने 2 पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है। बिहार की अगर बात की जाए तो रुपौली विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवारों को हराते हुए बड़ी जीत हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।